अलंकार में आज विभावना अलंकार के विषय में आपको बताएंगे। कहा काव्य प्रकाशकार ने विभावना अलंकार का लक्षण आचार्य मम्मट ने किया, क्रियाया प्रतिषेधेपि फल व्यक्तिर्विभावना, क्रियाया प्रतिषेधेपि फल व्यक्तिर्विभावना, क्रिया क्रियते अनया जासा क्रिया। क्रियते अनया, तो यहाँ जिसके द्वारा क्रिया जाए, तो यहाँ क्रिया शब्द जो है कारण परक है, क्रिया शब्द जो है कारण परक है। तो संसार में देखिए कोई भी कार्य जब भी होता है उसका कोई न कोई कारण हुआ करता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। बंद करो जरा। संसार में जितने प्रकार के कार्य दिखाई देते हैं उसका कोई न कोई कारण हुआ करता है, लेकिन यह साहित्य शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें कारण के बिना भी कार्य देखे जाते हैं। समझ रहे हो नहीं? दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बिना कारण के कोई न कोई कार्य होता हो, लेकिन साहित्य शास्त्र एक अद्भुत शास्त्र है, बिना कारण के भी कार्य देखे जाते हैं। तो ऐसे जो कार्य होते हैं, कहा कि हेतु रूप क्रियाया निषेधेपि तत्फल प्रकाशनम विभावना। कहा कि देखिए, तो मतलब हेतु कारण का निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति का वर्णन होने पर विभावना अलंकार होता है। हेतु रूप क्रिया माने कारण का निषेध होने पर फल की उत्पत्ति का जो प्रकाशन होता है या फल की उत्पत्ति का वर्णन जहाँ पर होता है उसे विभावना अलंकार कहते हैं। बिना कारण के कार्य जहाँ होता है उसे विभावना अलंकार कहते हैं। समझ रहे हो नहीं? कहा जैसे कहा कुस्मित लताभिर आहता अपि अधत्त रुजमलिकुलैरदष्टापि परिवर्तते स्म नलिनी लहरीभिर लोलिताप्यघूणत सा नायिका, वह जो नायिका है, कहा कुस्मित लताभिर आहता, खिली हुई लताओं से टादित ना होने पर भी क्या करती है? वह नायिका क्या करती है? पीड़ा को प्राप्त करती है। लताओं से अगर आपको मारा जाए तो हो सकता है चोट लग जाए, इतनी सुकुमार कोई है, मान लो लताओं से मारा तो उसको चोट लग सकती है, लेकिन बिना लताओं के मारे जाने पर ही पीड़ा को प्राप्त हो रही है। ऐसी नायिका है। समझ रहे हो ना? और भ्रमर कुल, भ्रमर समूह, भ्रमर कुल के ना काटे जाने पर भी वह तड़प रही थी। भाई कोई चीज़ काटे तब तो आपको पीड़ा होना, तड़पना ठीक है, लेकिन भ्रमर कुल के ना काटे जाने पर भी पीड़ा को तड़प रही है। और कमलिनियों का पूरा जाल बिछा हुआ है। कहा कि नलिनी लहरी भी लोलिता पघूणत सा परिवर्तते स्म। नलिनी माने कमलिनी, कमलिनी से युक्त लहरों के चक्कर में पड़े बिना भी चक्कर उसको आ रहा है। कमल में अगर आप फंस जाए कमलिनियों के जाल में, तब तो मान लो घूमने उमने में चक्कर आ जाएगा, लेकिन कमलिनी के लहरों के चक्कर में बिना पड़े ही आपको चक्कर आ रहा है। ठीक है? तो यह जो है लताओं की चोट पीड़ा का हेतु हो सकती है। लताओं के द्वारा मारा जाए तो वह पीड़ा प्राप्त हो जा सकती है। भ्रमर का काटा जाना, भ्रमर के द्वारा काटना तड़पने का कारण हो सकता है। कमलिनी की लहरों के चक्कर में फंस जाना चक्कर आने का कारण हो सकता है। ठीक है ना? परंतु इन कारणों का निषेध होने पर भी कार्य का प्रकाशन किया गया है, इसलिए यह विभावना अलंकार है। इसलिए यह विभावना अलंकार है। क्लियर हुई कि नहीं बात?
स्पष्ट न। अब सीधा बात जानिए, इसी को साहित्य दर्पणकार ने लिखा, सति हेतु विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्ति यदुच्यते। विभावना जो है बिना हेतु, बिना कारण के कार्य की जहाँ पर उत्पत्ति हो उसको विभावना अलंकार कहते हैं। इसी को काव्य प्रकाश कारण क्रिया आया प्रच्छेदे फल व्यक्ति। देखो, जब सब शास्त्र याद होगा बिना कंठ के लंठ और बिना अर्थ के व्यर्थ, जब शास्त्र याद होगा तब ये बातें समझ में आएगी। वहाँ क्या साहित्य दर्पणकार ने लिखा है, यहाँ देखो बता रहा हूँ। तो जब याद रहेगा तब ना आप बताओगे, ऐसे कैसे होगा। अब विशेषोक्ति, अब देखिए, कहते हैं विषय, गांव में या लोक में लोग विशेषोक्ति माने ऐसे समझते हैं। विशेषोक्ति 3 प्रकार की होती है। विशेषोक्ति रखंडेषु कारणेषु फलावचः। कारण के रहने पर कार्य का ना होना, यह विशेषोक्ति अलंकार है। जहाँ सारे कारण मौजूद हों लेकिन कार्य ही न हो, वो क्या कहते हैं, विशेषोक्ति। समझ रहे हो ना। ये विशेषोक्ति विरोध मूलक अलंकार कहा जाता है, हैं? संपूर्ण कारणों के होने पर फल का ना कहना ही विशेषोक्ति अलंकार है। समझ गए। जैसे मिलते शुभ कारणेषु कार्यस्य कथनम विशेषोक्ति, वह 3 प्रकार की होती है। एक अनुक्त निमित्ता, दूसरा उक्त निमित्ता, तीसरा अचिंत निमित्ता। विशेषोक्ति 3 प्रकार की होती है। क्रम से अनुक्त निमित्ता का उदाहरण हम बता रहे हैं। निद्रा निवृत्ता उदिते द्विद्रतने सखी जने द्वार पदम पराप्ते स्लथी कृताश्लेष रसे भुजंगे चचाल नाल अंगिनतौ अंगनासा। अंगनासा, अच्छा, कहा निद्रा निवृत्ता उदिते द्युरतने, निद्रा खुल जाने पर कोई उपपति के साथ, अपने मतलब बॉयफ्रेंड आजकल बोलते हैं जिसको, उसके साथ वो एक बिस्तर पर है और दोनों आपस में पकड़ करके लेटे हुए हैं। तो उसमें ये बता रहा है कि अब सूर्य उदय हो गया है, सूर्योदय के बाद नींद खुल जानी चाहिए, ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। आदमी उठ जाता है। वो सखियां भी उनके द्वार पर आ गई हैं कि उठ गए होंगे। तो जब कभी कभी ऐसा भी स्थिति होने पर कोई आ जाता तो आदमी उठ जाता है। तो कहा कि निद्रा के खुल जाने पर, निद्रा निवृत्ता उदिते द्युरतने, द्युरतने सूर्य के उदय होने पर सखी जने द्वार पदम प्राप्ते, सखियों के द्वारा शयन कक्ष के दरवाजे पर आ जाने पर भी भुजंगे स्रथिकिताश्लेष रसे भुजंगे चचाल नालंगितो अंगनासा। उपपति, भुजंगपति, बॉयफ्रेंड जिसे कह सकते हैं, के आलिंगन के रस को त्याग देने पर भी वह आलिंगन माने बाहुपास से विचलित नहीं हुई। मतलब वो पकड़े ही रही, वो क्या नाम से उससे विचलित नहीं हुई। बात हमारी समझे। मतलब देखिए, यहाँ पर निद्रा निवृत्ति, सूर्य का उदय होना, सखियों का घर के दरवाजे पर आ जाना, ये सब आलिंगन परित्याग के कारण उपस्थित। इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो आलिंगन को छोड़ देना चाहिए, परंतु नायिका आलिंगन का परित्याग नहीं कर रही है। इसलिए कारण के होने पर कार्य का ना होने से यह विशेषोक्ति अलंकार है। उसका निमित्त यहाँ नहीं बतलाया गया है, ठीक। इसलिए अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति अलंकार है। इसलिए अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति अलंकार। और दूसरा क्या है, दूसरा उक्त निमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण देखिए। कर्पूरी उदग्धोपी शक्तिमान जो जने जने नमोस्त्वरयाय वीर्याय तस्मै मकर केतवे एकस्त्रीणि जयति जयगंधि कुसुमायुध हरता ववि तनुम यस्य शंभुना न बलम हरतम। कहा कर्पूर युदग्धोपी शक्तिमान जो जने जने नमोस्त्वरयाय वीर्याय तस्मै मकर केतवे।
मकर केतवे कामदेव। जो कामदेव कपूर के समान भस्म हो जाने पर भी जन जन लोगों लोगों में शक्तिमान हो गया है। जो कामदेव कपूर की तरह भस्म हो जाने पर भी लोगों जन जन में शक्तिमान हो गया, उस अप्रत्याहत पराक्रम वाले कामदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। समझ रहे हो नहीं? तो भस्म हो जाने का मतलब शक्ति का क्षय हो जाना। भस्म हो जाने का मतलब होता है शक्ति का क्षय हो जाना कारण है। और उसके विद्यमान होने पर कामदेव की शक्ति क्षय नहीं हुई। अर्थात कारण के होने पर कार्य का ना होना विशेषोक्ति अलंकार है, लेकिन यहाँ पर उसका कारण या निमित्त अवर्याय वीर्यत्व कहा हुआ है। अवर्याय वीर्यत्व कहा गया है, इसलिए उक्त निमित्ता विशेषोक्ति का ये उदाहरण है, क्योंकि निमित्त जो है उक्त है। तीसरा क्या है? एकस्त्रीणि जेत जगन्ति कुसुमायुध हरतावपि तनुम यस्य शंभुना न बलम हृतम। फूलों के अस्त्र धारण करने वाला, फूलों के अस्त्र को धारण करने वाला वह जो कामदेव क्या है? अकेला ही तीनों लोगों को पराजित कर देता है। अब अस्त्र क्या है? फूलों का अस्त्र है। यहाँ तो बड़े बड़े अस्त्र लेकर के भी तीनों लोगों एक भी लोगों को पराजित नहीं कर पाते, लेकिन वह कामदेव फूलों के अस्त्र को लेकर के तीनों लोगों को पराजित कर देता है। जिसके शरीर का अपहरण करके भी शिवजी उसकी शक्ति का विनाश नहीं कर पाए। जिसके शरीर का अपहरण तो कर लिए, लेकिन उसकी शक्ति का विनाश नहीं कर पाए। हरतावपि तनुम यस्य शंभुना न बलम हृतम। उसके बल को हर नहीं पाए, उसका बल आज भी विद्यमान है। कामदेव से हर आदमी परेशान है। तो यहाँ पर देखिए तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो है अचिंत निमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण है। तो बस अब न बस